तो चलिए जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10th और क्लास 10th का जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत का जो आपका जो वीडियो होने वाले, ये जो आपका क्लास होने वाले पार्ट 2 होने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 जो है क्लासेस पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 क्लास नहीं देख पाए, किसी कारण से नहीं देखे है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पार्ट 2 को यानी पार्ट 1 को देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 तक जो है पूरा लगातार जो है 100 आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। किसके रूप में? पार्ट 5 के रूप में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के रूप में, ठीक है। तो सभी के सभी पार्ट को आप आसानी से, ठीक है, जो है एक बार देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन 100 क्वेश्चन यदि सब्जेक्ट को देख लेते हैं, लघुत्तरी का टेंशन जो आपका संस्कृत का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और 16 का 16 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। 16 का 16 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपका संस्कृत का है, लेकिन पूछे जाते हैं आपकी हिंदी में, ठीक है, जिसमें जो है 16 में से आपका जो है 15 यानी 16 में से 8 का जवाब देना होता है। जो नंबर होते हैं एक क्वेश्चन का 2, यानी आप कह सकते हैं सीधे आपका जो 16 नंबर इससे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कर दीजिए। इसी के साथ यदि आप क्या चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का क्रेश कोर्स लेना चाहते हैं, क्रेश कोर्स भी उपलब्ध है। क्रेश कोर्स के लिए क्या कीजिए, 620059, ठीक है, 0457 नंबर पर कॉल करके जो आप क्रेश कोर्स भी ले सकते हैं, वरना 91, ठीक है, 2269 3119 नंबर पर लेके जो क्या आप क्या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो PDF हम लोग अभी क्या आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1 से 100 तक इस PDF भी आप ले सकते हैं। इस PDF के लिए भी इन दोनों नंबर में से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे जो है अब तक क्या कर चुके हैं, वाई कर चुके हैं, तो अभी वाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सस्ते हैं, सबसे आसान है, और यहाँ जो है सबसे, ठीक है, कम दाम पर जो है सबसे बड़ा क्या पावरफुल, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, जो 100% बल्कि जो है एग्जाम से लड़ेंगे, 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए अभी क्लास को शुरू करते हैं। मतलब मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य का स्वरूप बताइए। जो मंगलम पाठ है उसके आधार पर हमें सत्य क्या है, सत्य का रूपरेखा जो है उसका स्वरूप बताना है, ठीक है। सत्य जो है क्या है, उसका स्वरूप यानी उसका रूपरेखा बताना है। तो ऋषियों ने कहा है, ऋषि जो मुनि ऋषि जो है, ऋषि मुनि जो लोग हैं, उसका कहना है, ऋषियों का कहना है, ठीक है, ऋषियों का कहना है कि सत्य की ही जीत होती है। क्या होती है? जो सत्य होते हैं उसका ही हमेशा जीत होती है। असत्य कभी जीत नहीं पाते, हमेशा सत्य के ही जीत होते हैं। किसका कहना है? ये हमारे देश के ऋषि मुनियों का कहना है कि सत्य हमेशा जीतती है, असत्य कभी जीतते नहीं है, ठीक है, असत्य कभी जीतते नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होते, कहता है ईश्वर जो है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें सत्य से ही हो सकती है, कदापि असत्य से हमें ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा मैं नहीं, हमारे देश के ऋषि लोग जो देव स्वरूप है उनका कहना है, ठीक है। न कि संसारिक बोले वासनाओं में डूबे रहने से क्या होती है, कह रहा है ईश्वर की प्राप्ति होती है। कब होती है ईश्वर की प्राप्ति? सत्य के मार्ग पर चलने से होती है, और सत्य से होती है, न कि संसारिक के मोह माया में यदि डूबे रहते हो, संसारिक मोह माया यानी संसारिक वासना में यदि डूबे रहते हैं, हमें सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ये मेरा कहना नहीं, बल्कि हमारे देश के ऋषि मुनियों का कहना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इस कथन से 100% भी सहमत हूँ। अगला क्वेश्चन है, वेदांग के नाम लिखे। वेदांग कौन कौन है? वेदांग का हमें नाम लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, जो 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। 100% जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन लड़ेंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। आप यदि क्वेश्चन को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ के लिए याद कर लेते हैं, तो सभी के सभी एग्जाम में, क्लास 10 का चाहे टेस्ट हो, मंथली हो, कुछ भी एग्जाम में जो है आपके यही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ यदि आपकी संस्कृत का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, इन मंगलम पाठ से लेकर जो सारा जो चैप्टर है उसको हिंदी के साथ अच्छी अर्थ के साथ समझाया गया है। आप किसी भी चैप्टर को हिंदी अर्थ के साथ समझ सकते हैं, जाके वहाँ जो उस चैप्टर का नाम से जो है बाय लगा दीजिए। क्या सिर्फ लगाना, आपको बाय विमल से लगाना है। इसके माध्यम से आपको जो है पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, जो भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेदांग के नाम लिखिए। तो वेदांग 6 है प्यारे साथियों। वेदांग कितने? वेदांग 6 है, ठीक है, और उनके नाम रहे, ठीक है। लाइए, पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्या होगा? वेदांग हो गया, और 6 के 6 वेदांग का नाम आपका इस प्रकार है, ठीक है। 6 के 6 आपसे पूछ सकते हैं इनमें से निम्न में से कौन वेदांग है, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। शिक्षा एक क्या वेदांग है, कल्प एक वेदांग है, व्याकरण एक वेदांग है, ज्योतिष भी एक वेदांग है, छंद एक वेदांग है, और निरुक्त जो है ये भी एक वेदांग ही है, ठीक है। इसी के साथ कह रहे अगला क्वेश्चन 23, बोला आलस्य कथा। बोला आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है,
ठीक है। बोला आलस्य कथा पाठ जो है इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो प्यारे साथियों, आलस्य कथा यदि आप पाठ पढ़े हैं तो बिना क्वेश्चन को देखे ही उसका आंसर दे सकते हैं। आलस्य कथा पाठ में आलस्य का वर्णन किया गया है, या आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो आलस्य कथा पाठ में आलस्य का त्याग, आलस्य जो है उसको त्याग करने की बोला शिक्षा दी गई है। बोला आलस्य का पाठ है, इस पाठ में हमें, इस पाठ के माध्यम से हमें ये शिक्षा दिया गया है कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है और आलस्य को हमें क्या होना चाहिए, हमारे शरीर से हमें जो है आलस्य को त्याग देना चाहिए, हमें आलस्य को त्यागना चाहिए। आलस्य हमारा सबसे बड़ा क्या शत्रु होता है, इस आलस्य का पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। ठीक है। पाठ में आलस्य कथा का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। मानवीय गुणों पर जो प्रकाश डाला गया और जो मानव जो है उसके गुणों पर, उसके गुणों पर जो है क्या पूरी तरह से इसे प्रकाश भी डाला गया है। ठीक है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है। दोष के बोला है मुक्ति, दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। बोला है आलस्य कथा पाठ में उस दोष से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उस दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इसका भी पूरा शिक्षा दिया गया कि इसमें आलस्य कथा पाठ में। ठीक, आलस्य कथा पाठ हिंदी में जाके नहीं पढ़े हैं तो पूरा जाके पढ़िए। ठीक है, पूरा जाके पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, ठीक है, उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो जाके पढ़िए हिंदी, पूरा कहानी को हिंदी के अर्थ का समझिए, क्योंकि पूरा का जो पूरा कहानी होता है हिंदी अर्थ के साथ समझाया जाता है, यानी हिंदी अर्थ के साथ जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि संस्कृत में दिया है तो संस्कृत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी जो है संस्कृत कहानी को हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके पढ़िए, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से आएंगे, सभी के सभी जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट में भी आएंगे। ठीक है, तो यदि आप रटते हैं तो रटा हुआ जो है आप एक सप्ताह नहीं रहेगा, 2 सप्ताह नहीं रहेगा। ठीक है, एक सप्ताह क्या 5 दिन 6 दिन रहेंगे और जो है ठीक है, आप यदि एक बार समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को, ठीक है, तो पूरा चैप्टर को यदि एक बार समझ लेते हैं तो बिना क्वेश्चन आंसर पढ़े ही आप जो उसका जवाब दे सकते हैं। और सारे के सारे जो है आप यदि कहानी पढ़ते हैं 95% जो है, ठीक है, मैं पूरा कह सकता हूँ कि 95% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका यूं ही जो है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 95% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूं ही आपका बुक पर्सन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला में कर्ण के कवच और कुंडाल की, जो कर्ण है उसके कवच और कुंडाल की क्या विशेषता है। जो कर्ण होते हैं, ठीक है, जो कर्ण जो है उसके जो कुंडाल होते हैं, तो उसके जो कवच होता है, कर्ण के कवच और कुंडाल की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कर्ण जो है, कर्ण के कुंडाल जो बोला क्या, कवच कुंडाल जो बोला कर्ण को जन्म के साथ ही बोला क्या, बोला अभेद रूप से मिला है, बोले जन्म के साथ ही मिला उसको। ठीक है, जन्म के साथ जैसे जन्म हो वैसे ही जो है क्या, किसको जो कर्ण को जो है क्या मिला, एक कवच कुंडाल मिला है, यानी वो कवच कुंडाल जब तक उसके शरीर में रहेगा तब तक कोई वान, ठीक है, कोई ऋषि मुनि का अभिशाप जो है कुछ भी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, कोई भी जो है बाण और जो हथियार उसे भेद नहीं सकता, यानी कोई भी जो है वाण या हथियार जो उसका कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ये किसके पास था, तो कर्ण के पास था। तो कर्ण को हराने के लिए कौन आए थे, भगवान इंद्र जो है किसके रूप में, ठीक है, जो ऋषि मुनि उसके गुरु के रूप में जो क्या करने, गुरु के रूप में क्या नहीं आए, उसके जो गुरु के रूप में उससे भिक्षा मांगने आए थे। बोला कि आपसे मुझे जो है ब्राह्मण जो भेष के रूप में, मैंने भिक्षा के रूप में क्या लेना है, जो कुंडाल लेने आए थे, तो वे कर्ण जो है वो कुंडाल भी क्या दान कर देता है। ये जो है आपको कर्ण से दान वीरता में पढ़ने को मिलेंगे। कर्ण से दान वीरता जो है इस चैप्टर में आपका संपूर्ण जो है पूरा बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया, अब जाके पढ़ भी सकते हैं। आप यदि पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी मिस नहीं होगा। और यदि नहीं पढ़ते हैं तो यदि समय नहीं है आपके पास पढ़ने का तो जाके देख लीजिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा कहानी को उसके साथ भी बताया गया है। ठीक है, वाग्रपति कथा के आधार पर जो है बताइए कि दान किसको देना चाहिए। बोला वाग्रपति कथा जो है इस चैप्टर के आधार पर बताइए कि दान किस व्यक्ति को देना चाहिए और कैसे मनुष्य को दान देना चाहिए। ठीक है, तो नारायण पंडित रचित नारायण पंडित जो है इसका वाग्रपति जो कथा है, वाग्रपति कथा जो है इसका लेखक कौन हो गया, नारायण पंडित हो गया। ठीक, कौन हो गया, नारायण पंडित हो गया। कह रहा है कि नारायण पंडित रचित जो है वाग्रपथा पाठ में कथा में जो है स्पष्ट रूप से कहा है। बोला नारायण पंडित ने वाग्रपति कथा में स्पष्ट रूप से बताया है। किस रूप से बताया, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गरीबों को ही दान देना चाहिए। क्या होता है, किसको दान देना चाहिए, जो गरीब है, जो दान के पात्र है, जो गरीब है, दो दान के हकदार है, दो दान के पात्र है, उसी को ही दान देना चाहिए। किसने कहा है, तो आलस्य कथा पाठ में, सॉरी पति के यानी वाग्रपति कथा पाठ में किसने कहा है, नारायण पंडित ने कहा है। ठीक है, चाहिए धने को दान नहीं देना चाहिए, एक स्थान समय और उचित व्यक्ति का विचार कर ही बोला करके ही दान देना चाहिए। इस दान को ही बोला विद्वान लोग जो है सात्विक दान भी कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं सात्विक दान किसे कहते हैं, आपसे यदि पूछे सात्विक दान किसे कहते हैं तो बोलेंगे ठीक है, स्थान समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दान करना ही सात्विक दान कहा गया है।
यानी उसको सात्विक का अर्थ होता है सच्चा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करिए। बोला संस्कृत में जो पंडित छमाराव है उसके योगदान क्या क्या है, उसके योगदान का हमें वर्णन करना है। ठीक है, जो योगदान है, योगदान के बारे में क्या ना वर्णन करना है। तो संस्कृत साहित्य में जो है आधुनिक के समय की जो है लेखिकाओं, ठीक है, में पंडित छमाराव, ठीक है, कि पंडित छमाराव जो है अति प्रसिद्ध है। बोला है संस्कृत साहित्य में आधुनिक जो समय में जो लेखिका है, अभी वर्तमान समय आधुनिक समय में जो लेखिका है उसमें जो छमाराव जो है सबसे प्रसिद्ध है। छमाराव जो क्या है सबसे अति प्रसिद्ध है। उन्होंने बोला शंकर चरित्रम जो है, बोले सत्यग्राहिता, ठीक है, बोला मीरा लहरी, बोला क्या कथा मुक्ति वाली, ठीक है, बोला इस तरह से क्या किया उसने जो है बहुत सारे क्या लिखा है, ठीक है, बहुत सारे उसने जो क्या लिखा है भूमिका निभाई, यानी कह सकते योगदान दिया है। ठीक है, इसके लिखने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें बताना है। बोला शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं उस संस्कार के हमें बारे में बताना है। आइए जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोला संस्कृत का कल्पना, बोला ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य बोला अवसरों पर जो है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, ठीक है, बोला क्या वेद मंत्र का पाठ, बड़े लोगों का बोला आशीर्वाद, ठीक है, हवन और परिवार के सदस्यों का बोला सम्मेलन, ठीक है, बोला सम्मेलन हो, बोला क्या सम्मेलन हो। बोला है ऋषियों की कल्पना थी, ऋषियों का कहना था कि जीवन में कभी सभी जो मुख्य अवसर होता है, जो मुख्य अवसर होता है उन मुख्य अवसर पर जो है वेद मंत्रों का पाठ होना जरूरी है। जो वेद मंत्र होते हैं, धर्मशास्त्र उनका जो है पाठ होना बहुत ही अनिवार्य है। तो बड़े लोगों का भी आशीर्वाद जो है होना बहुत जरूरी है। बड़े जो लोग है उसका आशीर्वाद होना बहुत क्या जरूरी है। और हवन और परिवार के सदस्य का भी सम्मेलन होना जरूरी है। ऐसा करने से संस्कार का जो है पालन होता है, और ऐसा कर यदि हम करते हैं तभी हम संस्कार का पालन करते हैं, वरना संस्कार क्या है उसका हम पालन बिल्कुल नहीं करते हैं। और आज के जो है 90% व्यक्ति जो संस्कार का पालन नहीं करते हैं। संस्कृत का ज्ञान, ठीक है, संस्कार से होता है। बोला संस्कृत जो होते हैं उसका जो ज्ञान होते हैं ये संस्कार से ही होती है। संस्कृत का ज्ञान किससे होती है, तो संस्कृत का ज्ञान संस्कार से ही होती है। ठीक है, इसके बिना व्यक्ति जो है, इसके बिना व्यक्तित्व की रचना असंभव है। इसके बिना व्यक्तित्व का यदि हम रचना करना चाहें तो बिल्कुल ये क्या है व्यर्थ है। यदि हम उसके बिना व्यक्तित्व क्या हो उसका यदि हम रचना करना चाहते हैं तो कदापि नहीं कर सकते। इसका व्यक्तित्व जो है उसका रचना हम कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने ऐसे संस्कारों का पालन, मतलब क्या, इसलिए ऋषि ने ऐसे संस्कारों के पालन की कल्पना की है। इसलिए हमारे देश के, हमारे भारतवर्ष में जो ऋषि लोग, देव लोग होते, जो भगवान देव स्वरूप है, उसने क्या किया है, ऋषियों ने ऐसे जो है संस्कारों का पालन किया है। आइए अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे प्राप्त, यानी स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा की आस्था कैसे हुई, यानी वह स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने, वो कैसे जो है मूर्ति पूजा के विरुद्ध बने थे, इसके बारे में। ठीक है, बहुत एक बार समझ लीजिए, पूरा का पूरा आंसर जो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना है, शिव की बोला मूर्ति पर उन्होंने जो है एक चूहे को बोला चहलकदमी का होता है चहल पहल करते हुए देखा, चहल पहल करते हुए देखा। ठीक है, शिव की मूर्ति पर जो है उन्होंने एक चूहे को चहल पहल करने में देखा। उनके मन में तरह तरह की प्रश्न उठने लगे। अब जो है स्वामी दयानंद के अंदर मन में बोला तरह तरह के जो है क्या होने लगे, तरह तरह के जो ख्याल आने लगे, प्रश्न उठने लगे। उसी समय जो है उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था उत्पन्न हुई। उसी समय उनके जो है क्या किया, मन में मूर्ति पूजा के जो है विरोध में आस्था उत्पन्न हुई। कैसे हुई, उसने उस समय उसके मन में यह प्रश्न उठा, यह ईश्वर है, यह भगवान है, यदि अपने प्रसाद यानी अपने खुद का रक्षा नहीं कर सकता है तो हमारा रक्षा कैसे करेगा। ठीक है, यह प्रश्न उस समय उसके सामने आया, किसके, स्वामी दयानंद के आया। यह प्रश्न नहीं कर सकते, उस समय जो है यह प्रश्न इसके सामने आया और वो क्या किया, बिल्कुल जो है मूर्ति पूजा के विरोध बन गए। यानी उसने ऐसा कहा कि ईश्वर होती है बट मूर्ति में नहीं होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा, बोला राजशेखर जो है इसने पटना के संबंध में क्या लिखा, पटना जो शहर है इस संबंध में लिखा क्या। तो देखो राजशेखर ने बोला काव्य सीमांसा वाक्य में पटना, ठीक है, बोला काव्य में पटना में
पटना के संबंध में लिखा है। बोला राजशेखर ने काव्य मीमांसा काव्य में, ठीक है, काव्य में पटना के बारे में यानी पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन काल में पटना जो है का गौरव था, जो है प्राचीन काल में पटना जो है का क्या गौरव था, ठीक है, यह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। वो कहता है जो पटना शहर था यह एक शिक्षा का बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र था। भारत में जो पटना था एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, जहाँ संस्कृत के अनेक जो है विद्वान हुए। बोला है यहाँ जो पढ़कर यहाँ जो है शिक्षा हासिल कर संस्कृत के जो क्या क्या बहुत विद्वान, ठीक है, बहुत लोग क्या विद्वान बने, जैसे पाणिनि, पिंगल, वरुचि, ठीक है, तथा जो है पतंजलि की बोला क्या क्या परीक्षा यहीं से ली गई थी। कहाँ से? उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई जो सब के सब कहाँ से हुई थी? पटना शहर से हुई। इसलिए पटना शहर को क्या कहते हैं? शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगति चाहने वालों को किन किन दोषों से त्याग कर देना चाहिए? बोले प्रगति चाहने वालों को किन किन दोषों का जो है त्याग कर देना चाहिए? जो व्यक्ति प्रगति चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को विकास करना चाहते हैं, वह किन किन दोषों को दूर कर दे, इनके बारे में कहता है, ठीक है। तो कहते हैं प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को, बोला प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को किन किन दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो कहता है प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को, ठीक है, 6 दोषों को दूर कर देना चाहिए। प्रगति चाहने वाले व्यक्ति जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं? ऊपर करना चाहते, कह सकते हैं अपने आप को जो है क्या बढ़ोतरी करना चाहते हैं, लेवल में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उन व्यक्ति को 6 जो है बोला दोष दूर कर देना चाहिए। पहला हो गया नींद, तंद्रा, ठीक है, भय, क्रोध, आलस्य और जो दृढ़ शत्रुता, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है, आलस्य तो बिल्कुल शरीर में होना ही नहीं। उसके बाद कह रहे हैं क्रोध, ये भी नहीं कि क्रोध जो है हमेशा अपने आप को ही खा जाता है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। भय भी नहीं करना है, निंद्रा और तंद्रा तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से जो है बोला है कि प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को किन किन दोषों को दूर करना चाहिए? जो प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को दूर करना चाहिए, 6 दोष को जो है दूर करना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और क्या हो गया? दृढ़ शत्रुता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर जो है राम प्रवेश राम जो है किससे प्रभावित होकर जो है अध्ययन में निरंतर हो गए? राम प्रवेश राम जो है किससे जो है राम प्रवेश राम किससे जो प्रभावित होकर जो है किससे प्रभावित हो गए? निरंतर हो गए, यानी पढ़ाई में पूरा मग्न लगाने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति था उसके जीवन में? ऐसा कौन व्यक्ति ऐसा आया जो मतलब क्या वो पढ़ने में पूरा लीन हो गया? तो देखिए राम प्रवेश राम शिक्षक से बहुत प्रभावित हुए। राम प्रवेश राम जो है बोला शिक्षक से बहुत प्रभावित हुए और वे ठीक शिक्षा को जीवन का आधार मानकर जो है अध्ययन करने लगा। जो उसके जीवन में जो एक शिक्षक आए, उन शिक्षक ने जब, ठीक है, एक जो है राम प्रवेश राम जो एक छोटा सा गांव है, उस गांव में जब उस गांव में एक सरकारी स्कूल होता था, उस सरकारी स्कूल में जब क्या उस सरकारी स्कूल का टीचर का ध्यान जब इस बच्चे पर पड़ा, ठीक है, राम प्रवेश राम पर पड़ा, ठीक है, पड़ा, तो जो है ये बहुत मग्न होकर जो खेल खेल रहा था, बहुत मग्न होकर जो लड़का था खेल खेल रहा था, तभी जो है क्या किया, शिक्षक का ध्यान जो उस बच्चे पर पड़ा और उसका गुण उसे दिखाई दिया। तब उसे समझाने लगा आप जो है बहुत मग्न, कोई भी काम को जो करते हैं बहुत मग्न से करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं। आप इसी तरह जितने प्यार से क्या, जितने मग्न होकर खेल खेल रहे हैं, उतनी मग्न होकर यदि आप क्या पढ़ाई में ध्यान दें, आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। इस तरह से उसने क्या समझाया उसे, और जो है राम प्रवेश राम का जो है राम जो है शिक्षक से प्रभावित होकर, जो शिक्षक है उसकी विचार से प्रभावित होकर जो उसने क्या किया, बहुत अनेक पढ़ाई शुरू किया। और हर एग्जाम में मैट्रिक में, 12th में, इंटर में, जब भी हो सबसे जो है सभी एग्जाम में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। और जो है हमारे बिहार का एक IAS ऑफिसर के रूप में क्या कार्य पद संभाले। आगे चलकर जो है हमारे बिहार के जो है एक जो है क्या जो है उसी क्षेत्र का जो है उसने क्या किया, IAS जो ऑफिसर होता है उसके रूप में पद प्राप्त किए और देश को मतलब जो है राज्य को संभाले। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है भारत की भूमि कैसे है और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? हमारी भारत की भूमि कैसी है और इस भारत भूमि में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो बोलता है भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। बोला भारत जो देश है अति प्रसिद्ध देश है। भारत देश क्या है? अति प्रसिद्ध देश है, ठीक है। तथा यहाँ की जो है भूमि सदैव पवित्र है। यहाँ की जो भूमि है सदैव पवित्र है। क्या है? सदैव जो है पवित्र है, ठीक है, पवित्र। और जो है बोला मायामय थी, बोला ममतामय है, बोला पवित्र है
और ममतामयी है। भारत के जो देश है, भारत जो एक देश है, यहाँ की जो भूमि है बोला बहुत ही पवित्र है और ममतामयी है। ठीक है, क्या है? ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग जो है एकता भाव से धारण करते हैं। यहाँ जो इस देश में बहुत से जो जाति धर्म के लोग होते हैं एकता भाव से धारण कर एकता भाव से गले मिलकर क्या नहीं रहते हैं, धारण करते हुए निवास करते हैं। ठीक है, तो भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि जो है अति पवित्र है और ममतामयी है। और हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग जो एकता भाव से रहते हैं। ठीक है, बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33, आत्मा का स्वरूप ठीक है कैसा है? आत्मा जो है उसका स्वरूप कैसा होता है, वह कहाँ रहती है? तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा जो होते हैं वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है, छोटा से भी छोटा होती है और हृदय रूपी गुहा में अवस्थित होती है। याद रहेगा। तो आत्मा का स्वरूप कैसा? आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है, छोटा से भी छोटा होती है और मानव के हृदय रूपी गुफा में क्या होती है? अवस्थित होते हैं। मानव के हृदय जो गुफा होते हैं, इन गुफा में क्या होते हैं? मानव का हृदय रूपी गुफा में वो अवस्थित होते हैं। चलिए, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? बोले पाटलिपुत्र जो है, जिसको अभी हम पटना नगर से जानते हैं, इस पटना नगर के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा? क्योंकि गौतम बुद्ध के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने जो है अंतिम दिनों में, जो गौतम बुद्ध वहाँ से जो शिक्षा ग्रहण किए, वहाँ तपस्या किए, वहाँ जो उससे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके बाद ठीक है वे अंतिम दिनों में कुछ कहने लगे। ठीक है, यहाँ जो है से गुजरे थे, यहाँ से जो है अंतिम दिनों जब यहाँ से गुजरे थे तो उसने कहा, उन्होंने ये जो है भविष्यवाणी की थी। किसके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। यह भविष्यवाणी क्या था कि यह नगर जो है का भविष्य बोला उज्जवल होगा। बोला यह जो नगर है, यह जो शहर है, इसका भविष्य क्या हुआ? काफी उज्जवल होगा। यह नगर जो छोटा सा जो एक नगर है पाटलिपुत्र ग्राम जो है, यह ग्राम एकदम बड़ा क्या बना? शहर बनेगा। ठीक है, लेकिन पर कभी बोला कभी बाढ़ कभी आग, ठीक है, बोला आपसी संघर्ष के कारण जो है यह हमेशा बर्बाद होता जाएगा। बोला ये छोटा सा पाटलिपुत्र गांव जो है एक विशाल शहर बनेगा, लेकिन आपसी मतभेद के कारण, गंगा नदी वहां पास में है तो बाढ़ के कारण और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो है वो हमेशा जो है क्या रहेगा? जो है संघर्ष के कारण, हमेशा संघर्ष के कारण वो बर्बाद होता जाएगा। और मौर्य साम्राज्य के बोला उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन जाएगा। बोले मौर्य वंश जो होगा, यानी मौर्य जो साम्राज्य है उसके उत्कर्ष के बाद जो है ये पाटलिपुत्र का जो है एक सत्ता बन जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है, आलस्य कथा के कर्मियों ने आलस्यशाला में आग क्यों लगाई? बोले आलस्य कथा ठीक, आलस्यशाला के कर्मियों ने, आलस्यशाला उसके कर्मियों का स्पेलिंग गलती है, आलस्यशाला के कर्मियों ने आलस्यशाला में आग क्यों लगाया? तो आलस्यशाला के कर्मियों ने आलस्यशाला में आग आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए लगाया। क्या आलस्यशाला के कर्मियों ने आलस्यशाला में आग क्यों लगाया? आलस्यशाला के जो कर्मी है, कर्मचारी है, उसने उसी अपने ही आलस्यशाला में आग क्यों लगाया? तो आलस्यशाला के कर्मियों ने आलसी जो पुरुष होते हैं, आलसी पुरुष की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? आलस्यशाला में आग लगाया। वो छोटा है और सिंपल से है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वामी दयानंद ने अपने जो है सिद्धांतों, बोले स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत के संकल्प के लिए, बोले स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत के संकल्प के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत के संकल्प के लिए क्या किया? जो संकल्प है उसके लिए इसने क्या किया? किसने? स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों की संकल्प लिए क्या किया? आइए, स्वामी दयानंद जो है ठीक है, बोले स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ने अपने सिद्धांतों के कार्य वन के लिए जो है अनेक समाज सुधारक के साथ जो है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह समर्थन किया। ये जो है उसको क्या समर्थन किया? मूर्ति पूजा, छुआछूत, ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया। मूर्ति पूजा का, छुआछूत का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। अनेक सिद्धांतों के संकल्प के लिए जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की उसके राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी रचना किया। सत्यार्थ जो पुस्तक है, इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और वह जो पुस्तक को हिंदी में लिखा, ताकि सभी के सभी जो है लोग इसका ज्ञान ले पाए, सभी के सभी लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, इसके लिए
क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक काल की 3 लेखिकाओं के नाम का उल्लेख करें। या आधुनिक जो संस्कृत लेखिका है, मतलब आधुनिक संस्कृत लेखिका 3 लेखिका को नाम बताना है जो आधुनिक काल का है। ऐसे 3 संस्कृत लेखिका का नाम बताना है जो आधुनिक काल का हो। आधुनिक काल के 3 लेखिकाओं के नाम ये रहे, बोले सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, बोले महादेवी वर्मा और शिवानी। सबके सब क्या आधुनिक काल का है। किस काल का ये? सबके सब आधुनिक काल की संस्कृत सब्जेक्ट की ये लेखिका है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। बोला किसान संस्कार का वर्णन करें। किसान संस्कार क्या है? इस संस्कार का हमें क्या है? वर्णन करना है। किस संस्कार का? किसान संस्कार का हमें वर्णन करना है। तो किसान संस्कार के दौरान जो है मुख्य रूप से शिष्य की दाढ़ी काटे जाने लगी की परंपरा थी। दाढ़ी चूल काटे जाने की क्या परंपरा था? बोला किसान संस्कार के दौरान जो है मुख्य रूप से जो शिष्य होते थे, शिष्य की जो है जो पढ़ने जाते थे, जैसे मैं एक शिष्य हुआ करता हूँ, अभी भी हूँ, ठीक है, जैसे आप एक शिष्य है, आप जैसे मेरे शिष्य, मैं किसी और के शिष्य हूँ, तो यह प्रथा थी। जैसे मैं आपके जो है मैं अपने गुरु के यहाँ प्रवेश करूँ तो दाढ़ी चूल उतारने की, जो दाढ़ी चूल है ये काटने की परंपरा थी, ठीक है, यानी मुंडन कहने की परंपरा थी। लेकिन सिर के बाल भी बोला उतार दिए जाते थे। जब शिष्य गुरु के पास रहकर शिक्षा बोला हासिल करता था तो उस दौरान जो वह ब्रह्मचार्य का पालन करता था। बोला जब शिष्य क्या करता है, गुरु के पास रहकर जो है क्या शिक्षा ग्रहण करता है तो बाल ब्रह्मचार्य का जो है क्या करता है, पालन करता है। साथ ही उसके सिर के बाल बोले बढ़ते रहते हैं और बोला उसके दाढ़ी भी बोला बढ़ जाती है। इस तरह से बहुत से युवा अवस्था में बोला क्या हो जाता है, उसके धीरे धीरे यह किस अवस्था में, युवा अवस्था में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 पूछा है नीति श्लोक पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है? बोला नीति श्लोक पाठ में जो मूर्ख व्यक्ति जो कहा गया है, किन व्यक्ति को कहा गया है? क्या आपको कहा गया है? क्या मुझे कहा गया है? आइए किसको कहा है? तो इस पाठ में आइए, ठीक है, इस पाठ में आए नीति श्लोक के अनुसार जो है जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, आप मुझे इन्वाइट नहीं किए, मैं आपके घर चला गया, ठीक है, आप मुझे आपके घर जाने के निमंत्रण नहीं किए, लेकिन मैं फिर भी आपके घर चला गया, ठीक है। बिना पूछे बहुत बोलता है, जो व्यक्ति बिना पूछे बोलता है, ठीक है, अति बोला क्या अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, जो विश्वास के लायक नहीं इन व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, वह मूर्ख हृदय वाला ही बोला मेढ़ चेतनाहम नागम व्यक्ति कहा गया है, ठीक है। बोला नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख किसे कहा गया है? हम लिख सकते हैं नीति श्लोक पाठ के आधार पर उन व्यक्तियों को मूर्ख कहा गया है जो बिना बुलाए किसी के घर प्रवेश करता है, बिना आदेश लिए कुछ बोलते रहता है और विश्वासना पर विश्वास कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति को जो क्या कहा गया है, ऐसे ही व्यक्ति को जो है मूर्ख कहा गया है। किस पाठ के आधार पर? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर। आइए लास्ट क्वेश्चन। बोले सोने के कंगन को देखकर, बोले सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? यो चैप्टर बहुत ही रोमन, यानी बहुत ही ये कहानी एक बार पढ़ लेंगे। वाग्रपति कथा इतनी यह जो कहानी है इतनी बढ़िया कहानी है, एक बार यह पढ़ लेंगे, इनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका मालिक आप खुद बन जाएंगे, ठीक है। तो जाइए सर्च कीजिए वाग्रपति कथा और पूरे कहानी को हिंदी के साथ समझ लीजिए। आप यदि हिंदी के साथ समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ के ही कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो संस्कृत को महत्व देते नहीं है और संस्कृत को पढ़ाते नहीं है, संस्कार के बारे में, वेदों के बारे में हमें बताता ही नहीं है। तो संस्कार का, ठीक है, संस्कार के बारे में, वेदों के बारे में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? सिर्फ क्वेश्चन से बच्चों ये क्वेश्चन रट लो, याद आ जाए, याद कर लो, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो अच्छा कर लेता है, लेकिन उसका महत्व को इसमें क्या बताया गया है, हमारे संस्कार के बारे में बताया गया है, इनके बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं और सिर्फ भी एक क्वेश्चन लिखा के डटा देते हैं कि यह क्वेश्चन याद कर लो, आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो बच्चों सिर्फ रिजल्ट अच्छी करना नहीं है, उसके साथ हमें ज्ञान भी लेना जरूरी है। संस्कृत आप यदि पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो ज्ञान जो हमें मतलब एक जो होता है जो हमारे धर्म के बारे में, हमारे आस्था के बारे में, हमारे वेदों के बारे में बताया गया है, उन ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं और हमें अपने ही धर्म के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी के सभी संस्कृत पढ़ें और संस्कृत को पूरा कहानी को हिंदी में समझे, आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होंगी, ठीक है। हमारे धर्म के बारे में बहुत कहा गया है, आप धर्म के बारे में वहाँ जान पाएंगे।
ठीक है। तो सोने के कंगन को देखकर जो है पथिक ने क्या सोचा, तो सोने के कंगन को देखकर जो है पथिक ने सोचा कि यह बोला भाग्य से ही बोला संभव हो सकता है। यह बोलता है कि यह मेरा आज जो मेरा भाग्य सौभाग्य है कि आज यह सामने ऐसा परिस्थिति मेरे सामने आया है। बोला मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे सामने किसी बाघ के हाथों में कंगन है और वह बाघ मेरे, ठीक है, कंगन मुझे देने के लिए क्या है, खुद बुलाया है। यह मेरे सौभाग्य की बात है, ठीक है, क्या है, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि किसी बाघ के हाथ में कंगन है, वो बाघ मुझे क्या कंगन देना चाहते हैं। तो सोने के कंगन को देखकर पथिक के मन में क्या सोचा, सोने के कंगन को जाइए बढ़िया जाइए, जल्दी जाइए पहले। तो सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि यह जो है भाग्य से ही संभव होता है, यदि मेरे भाग्य में नहीं होता तो यह मेरे सामने दृश्य जो है, यह दृश्य मेरे सामने नहीं होता। पथिक के सामने यह ही सोच आया था। तो चलिए प्यारे साथियों, इनके साथ जो है पार्ट 2 जो है आपका बिल्कुल समाप्त हो गया और हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 के बीच में, जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्या आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिख के जरूर डालिए। और यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम नंबर बता चुके हैं, एक बार फिर से 6200-590, ठीक है, 457 के माध्यम से जो है, ठीक है, 457 इसके माध्यम से आप, ठीक है, व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ पाँचों के पाँचों पीडीएफ को ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, बस इस सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही।